आत्मवंदन सभी को। ध्यान शुरू करने से पहले एक बार ये जो मेरे पीछे माता जी का चित्र है और शिव शंकर भोलेनाथ ने माँ सरस्वती को हाथ में लिया हुआ है, उसकी तरफ एक दृष्टि डाल दीजिए। आत्मवंदन सभी को। ये जो बैकग्राउंड में पिक्चर है, इसको जरा गौर से देखना है। माँ की मूर्ति को भी, शिव शंकर भोलेनाथ को भी, इस मंदिर को भी, इसकी ऊर्जा को भी। इसके ऊपर कलश बना हुआ है। तो गाइडेंस ये आ रही है कि शिव शंकर भोलेनाथ माँ के साथ में किस तरह उनके अ, शरीर को लेकर जा रहे हैं, क्रोध में किस अवस्था में है वो। और जैसे वो उस अवस्था में माँ को लेकर जा रहे हैं, तो उनके भीतर से जो क्रोध है, क्योंकि हमने शिव शंकर भोलेनाथ को हमेशा तपस्या करते हुए देखा है, हमने उनको का क्रोध वाला स्वरूप बहुत कम देखा है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर की भी आधी शक्ति डोल जाती है जब हम आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा क्रोध की ऊर्जा में होते हैं। और फिर हम सबको पता है कि कैसे विष्णु जी ने चक्र चलाकर वो शिव शंकर भोलेनाथ को की एनर्जीज को बैलेंस किया और ब्रह्मांड को बचाया। कैसे उनके चलने मात्र से ही पीछे देखिए कितना सृष्टि का सर्वनाश हो रहा है। बहुत पता नहीं, मैं क्योंकि फ्लायर में ये फोटो नहीं थी और मुझे गाइडेंस आई कि इसको लगाना है और इसके बारे में ये बताना है कि इसके बाद में क्या हुआ है। इसके बाद जहां जहां माता जी के शरीर के अंग गिरे हैं, वहां पे तपस्या ही हुई है। उन स्थानों पर, इतने सारे स्थानों पर तपस्या ही हुई है, साधना ही हुई है। और शिव शंकर भोलेनाथ भी फिर से साधना में लीन हो गए। तो माँ का एक ही माँ के कितने स्वरूपों में वो माँ, आज हम सारा जगत उनको इन शक्ति पीठों के रूप में मानता है। और कैसे उस ऊर्जा के साथ में हम लोग जुड़ते हैं। तो कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में प्यार से जोड़ते हुए आंखें बंद कर लीजिए और सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित कर लीजिए। और प्रत्येक श्वास के साथ में अपने स्वयं के भीतर की ऊर्जा को गहरा शांत करते हुए इन शक्ति पीठों की शांत ऊर्जा के साथ में जुड़िए। वो गहरी शांति मन को विचलित नहीं करेगी। ध्यान और बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगा। शरीर स्थिर होकर ध्यान में लीन हो जाएगा। और प्रत्येक श्वास के साथ में इन सभी शक्ति पीठों की ऊर्जा आपके सभी अंगों में महसूस होगी। और जैसे ही शरीर के एक एक अंग के साथ में आपने माँ की और इन सभी 51 शक्ति पीठों की ऊर्जा को एकीकृत किया, आपके स्वयं के शरीर की ऊर्जा में गहरी शांति, माँ के सभी रूपों से प्रेम, आपको स्वयं के भीतर महसूस हो रहा है। जैसे ये 51 शक्ति पीठों की ऊर्जा, प्रेममयी ऊर्जा आपके शरीर के रोम रोम में
आपके शरीर के ऊपर के भाग में, बीच के भाग में, निचले भागों में वो प्रेम माँ का अपने ही शरीर में महसूस हो रहा है। ये शक्ति पीठों का निर्माण हमें हमारे स्वयं के शरीर में कितनी ऊर्जाएं हैं उनका भी ज्ञान देता है। अब आप सभी का ध्यान अपने हृदय केंद्र पर लेकर आइए, छाती के मध्य भाग में, और माँ को एक विराट ज्योत के स्वरूप में अपने हृदय में, अपने हृदय केंद्र में प्रज्वलित होता हुआ देखें, और आपके प्रत्येक श्वास के साथ में ये ज्योति बढ़ती और घटती जा रही है। अब आपका ध्यान केवल और केवल मेरी वाणी पर और इस दिव्य ऊर्जा पर होनी चाहिए। और आइए आज के इस शक्ति पीठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का जो हम शक्ति पीठ कर रहे हैं, हम सबको शक्ति पीठों के पीछे का रहस्य मालूम है कि ये किस प्रकार बने हैं। जब शिव माँ सती को शिव शंकर भोलेनाथ के कहने के बाद भी माँ सती अपने पिता के घर में यज्ञ में चली गई, और जब यज्ञ में सभी ने जब शिव शंकर को के बारे में कुछ नहीं पूछा तो उनको बहुत निरादर महसूस हुआ, और माँ ने क्रोध में आकर उसी यज्ञ अग्नि में अपनी देह का त्याग कर दिया। और जैसे ही ये सूचना शिव शंकर भोलेनाथ को पता लगी, और वो जब माँ का शव लेकर यहाँ वहां सृष्टि में भटक रहे थे, विलाप कर रहे थे, सृष्टि का नाश हो रहा था, तब विष्णु जी ने अपने चक्र के द्वारा माँ के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। और आज का जो शक्ति पीठ है वो है पुलारा शक्ति पीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां माना जाता है माँ सती का निचला होंठ गिरा था। यह शक्तिपीठ वर्धमान जिले में स्थापित है, और देवी को फुलारा देवी के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पे जो भैरव देव का स्वरूप है वो उनको भीरुक कहते हैं। हम सबको पता है कि माँ सती की रक्षा करने के लिए स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ जहां जहां पर भी ये शक्ति पीठ है वहां भैरव स्वरूप में स्वयं विराजित हैं। अब अपना ध्यान फिर से अपनी उसी दिव्य ज्योत और प्रकाश की ओर लेकर जाएं, हृदय केंद्र में। और जैसे जैसे ये प्रकाश बढ़ रहा है, घट रहा है, आपके शरीर की ऊर्जा भी उसी प्रकार बदल रही है। अब अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ध्यान कीजिए, और आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो इस ही ज्वाला में परिवर्तित हो गई है, जो आपके शरीर के अगले भाग में आपके हृदय केंद्र पर स्थित थी। वही ज्वाला अब आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी पर, और जैसे जैसे ये ज्वाला बढ़ रही है, आप में से कईयों को अपनी रीढ़ की हड्डी में गर्माहट महसूस हो सकती है, या आपका जो बैठने का पोस्चर है वो चेंज हो सकता है,
या कुछ महसूस हो रहा होगा कि हड्डी में कुछ चल रहा है, रीढ़ की हड्डी में। तो आप अपने रक्त की नाड़ियां जो आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ में जुड़ी हुई हैं, उनका ध्यान कीजिए। और इस ज्वाला को आपके शरीर में सिर से लेकर पैरों तक घूमता हुआ महसूस करें। आप अपने शरीर के अंदर की उन सभी ऊर्जाओं को माँ फुलारा देवी के आशीर्वाद से, उनका जो रंग है इस मंदिर में उनकी मूर्ति का, वो लाल सिंदूरी रंग है, तो वो रक्त के जैसा गाढ़ा है। तो वो हमारे रक्त को आज साफ कर रही हैं, हमारे अंदर के रक्त बीज का नाश कर रही हैं। आपके रक्त की एक एक नाड़ी में माँ की ऊर्जा इतनी तीव्रता से सिर से लेकर पैरों तक घूम रही है, दाएं से लेकर बाएं शरीर की ओर घूम रही है, आगे से लेके पिछले भाग में शरीर के तेजी से घूम रही है। और ये ऊर्जा इस प्रकार है जैसे वो फुहारा पानी का चलता है ना, बहुत तेज प्रभाव से। और साथ के साथ एक जिस प्रकार शरीर से पुराना सारा रक्त निचोड़ दिया गया हो और नया रक्त डाल दिया हो, इस प्रकार से पूरे शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन। अपने श्वासों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। और जैसे ही आप शरीर को सिर से लेके पैरों तक दृष्टि डालें, जैसे आपकी आत्मा शरीर से बाहर आपको निहार रही हो, और आपका जो ये भौतिक शरीर है, इसका जो रक्त संचार है सिर से लेके पैरों तक, वो आपकी आत्मा स्वयं देख सकती हो। और जैसे ही ये रक्त का प्रवाह सिर से लेके पैरों तक जा रहा है, ये आपकी सभी नसें नाड़ियां खोलता हुआ जा रहा है, जो भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं उनको खोलकर जा रहा है। और आपकी थर्ड आई के ऊपर इतना तीव्र प्रभाव पड़ रहा है उसका। थर्ड आई की ऊर्जा निरंतर बदल रही है, क्योंकि रक्त का प्रवाह आपके शरीर में इतनी गर्माहट ला रहा है, इतनी प्योरिफिकेशन हो रही है। और माँ काली का जिस प्रकार उन्होंने रक्त बीज का की रक्त की बूंदें एक एक स्वयं ग्रहण कर ली थी, इसी प्रकार माँ आज आपके शरीर के अंदर के सभी ब्लॉकेजेस को निकाल रही। अपने दाएं शरीर का ध्यान करें। आपके दाएं शरीर में आपके दाएं तरफ का सिर, चेहरा, गर्दन, कंधा, दाईं बाजू, दाईं छाती, पेट, पेट का निचला भाग,
आपके हिप्स, थाइस, आपके घुटने, आपके टखने, आपकी एड़ी, आपका पैर। अब अपने शरीर के बाएं ओर ध्यान दें। आपका बाएं ओर का मस्तिष्क, आपका दिमाग, चेहरा आपका, गर्दन, आपका बायां कंधा, बाईं छाती, पेट, आपके पेट के का निचला हिस्सा, आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपका घुटना, आपका काफ मसल, पिंडलियां आपकी, आपके आपकी एड़ी, आपके पाँव। अब अपने शरीर को आगे से स्कैन करना है, जिस प्रकार हमने अभी साइड से स्कैन किया है। आपका पूरा शरीर का अगला भाग सिर से लेके पैरों तक, जैसे हम खुद को स्कैन कर रहे हैं। अगला पूरा शरीर का एक एक अंग, आपका सिर, चेहरा, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों बाजुएं, आपके का शरीर का उपला ऊपर का हिस्सा, आपके शरीर का नीचे का हिस्सा, आपके दोनों पैर। अब अपने शरीर के पिछले भाग की तरफ ध्यान कीजिए। आपका सिर पीछे से, आपकी गर्दन, आपकी पूरी पीठ ऊपर से, बीच से, नीचे से, आपके दोनों हिप जॉइंट्स, आपकी दोनों जांघें, घुटने, आपकी पिंडलियां, आपका टखने, आपके पैर, आपके पैरों की उंगलियां। अब स्वयं को एक छोटे से गोलाकार लाल रंग के कलश के रूप में देखें। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो हम कलश स्थापित करते हैं। खाली कलश है। और ये कलश आपके शरीर की बाहरी बनावट है। और आपके इस कलश के अंदर, शरीर के बनावट के अंदर, इन सभी 51 शक्ति पीठों की ऊर्जा को मां डाल रही हैं। साथ में भैरव बाबा अपने सभी 51 स्वरूपों को इस कलश में रखते हुए, और इस कलश के बाहर आपके शरीर के आसपास शिव परिवार चारों दिशाओं में, और इस कलश के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड। अब इसी कलश को एक बंद कली के रूप में, फूल की, गुलाब के फूल की बंद कली के रूप में देखें। और जैसे जैसे ये कली खिल रही है, आप स्वयं इस गुलाब के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं। और आपको कईयों को गुलाब के फूलों की खुशबू भी आ रही होगी।
और माँ के 64 योगिनियाँ एक गोल चक्रा बनाए हुए हैं आपके आसपास, और उस चक्र के अंदर माँ के इन सभी 51 शक्ति पीठों की ऊर्जा, और तीसरे सर्कल में भैरव नाथ जी के 51 स्वरूपों की ऊर्जा, 3-3 सुरक्षा कवच आपके शरीर के आसपास। अब अपने चेहरे का ध्यान कीजिए। आपके चेहरे की एक-एक मांसपेशी में माँ के सभी 51 शक्ति पीठों की ऊर्जा आपके चेहरे की एक-एक रक्त की नाड़ी में, और आपके सिर पर, दिमाग पर 51 भैरव बाबा जी के स्वरूपों की ऊर्जा, और संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं शिव शंकर, भोलेनाथ, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी बैल, कईयों को ना शरीर में सनसनाहट हो रही होगी, गूज बम्स आ रहे होंगे। दोनों कानों में शंख नादों की गर्जना हो रही है, जैसे कोई शंख बहुत तेजी से बजा रहा है। और हम सबको पता है जब शंख बजता है तो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं स्वयं दूर चली जाती। उन सभी ऊर्जाओं को माँ स्वयं आपके आभा मंडल में से निकाल देती है। आज के बाद कोई भी ऊर्जा जो आपकी स्वयं की नहीं है, उनको इन चक्रों के द्वारा भेद कर आप तक आना पड़ेगा। अब संपूर्ण ब्रह्मांड को शिव शंकर भोलेनाथ के स्वरूप में देखें, उनके नीले रंग के स्वरूप में देखें। बहुत विराट, विशाल, और धीरे धीरे ये स्वरूप माँ कालिका के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और जैसे ही माँ काली की ऊर्जा के साथ हम जुड़े, आपकी शरीर की ऊर्जा में अद्भुत परिवर्तन,
पूरा शरीर गहरा शांत। आपके और आपके परिवार के एक एक सदस्य की ऊर्जाएं माँ कालिका के चरणों में। आपके घर की ऊर्जा माँ कालिका के चरणों में। अब हम सब इस सुंदर मंदिर के प्रांगण में जहाँ माँ का ये स्वरूप विराजित है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ध्यान में बैठे हैं। आपका शरीर इतना हल्का हो गया होगा, कईयों को शरीर महसूस भी नहीं हो रहा होगा। इस जगह की ऊर्जा इतनी ज्यादा है। सिर्फ ध्यान के लिए ही निर्देश आ रहे हैं। अब हम सब इस मंदिर के प्रांगण में चक्कर लगा रहे हैं
और जैसे-जैसे हम चक्कर लगा रहे हैं, एक-एक कदम के साथ में ना शरीर डोल रहा है। कईयों को ऐसा भी महसूस हो रहा होगा कि चक्कर आ रहे हैं, ये इस जगह की ऊर्जा इतनी तीव्र है। और कानों में वो घंटियों की आवाज़। घंटियों की आवाज़ इतनी तेज़ है कि वो और गहरे ध्यान में लेकर जा रही हैं। हम उस काल के साथ में, उस समय के साथ में इस क्षण जुड़े हुए हैं, जब ये शक्तिपीठ स्थापित हुए थे। हम उस क्षण की ऊर्जा के साथ में इस वक़्त एकीकृत हैं और ये ऊर्जा बहुत पवित्र और गहरी शांति देने वाली है। अपनी जीवा का ध्यान कीजिए। अपनी जीभा के ऊपर माँ काली का को स्वयं विराजित देखें। आपके मुखमंडल के अंदर माँ काली का स्वयं विराजित है। आप सभी ईशन माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दंडवत नमस्कार के साथ में माँ का हाथ हमारे सर पर है और माँ बहुत सुंदर लाल साड़ी में खड़ी है आगे। बहुत सारा आशीर्वाद। माँ के हाथ में त्रिशूल है। सिर पर इतना अद्भुत मुकुट है। माँ की आंखें इतनी ममतामयी है। माँ का गला फूलों की माला से भरा हुआ है। और माँ सबको आशीर्वाद दे रही है और इतना तेज प्रकाश है, गोल्डन कलर की लाइट है।
बहुत गहरी शांति के साथ में, बहुत सारे प्रेम और आशीर्वाद के साथ में हम सब अपने घरों में बैठे हुए माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। सब परिवार आशीर्वाद ले रहे हैं। मामा घर के एक एक सदस्य के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे रही हैं और बड़े प्रेम से आशीर्वाद दे रही हैं। आपके बच्चों के सिर पर माँ का हाथ, माँ को बच्चे बहुत प्रिय हैं। हम भी माँ के बच्चे हैं। हमको भी माँ बहुत प्यार करती है। आपके परिवार को और आपको खूब सारे आशीर्वाद के साथ माँ आपकी झोली में प्रसाद डालते हुए एक फूलों की माला के रूप में अपनी ऊर्जा को छोड़कर चली गई। कईयों को ना ऐसे लग रहा होगा कि झोली में आके फूल गिरे हैं। पीले रंग के, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, अलग अलग रंग के फूल हैं होंगे। सबको अलग अलग तरह के फूल मिले हैं। और माँ बहुत प्रसन्न होकर गई है, बहुत सारा आशीर्वाद देकर गई है। आप धीरे धीरे अपना ध्यान, अपनी चेतना और अपने शरीर में वापस लेकर आए और इस आनंदमयी दृश्य को जिसको माँ ने हमें दिखाया, उसके लिए माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करें। माँ के सभी स्वरूपों का, सभी शक्ति पीठों का कोटि कोटि धन्यवाद करें। शिव शंकर भोलेनाथ का, माँ पार्वती का, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, संपूर्ण शिव परिवार का कोटि कोटि धन्यवाद। शिव शंकर भोलेनाथ के भैरव स्वरूप का, माँ के भैरवी स्वरूप का कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हुए आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों में ही आंखें खोलनी है। थोड़ी देर हाथों की ऊर्जा को आंखों में लें और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए अपनी आंखों को खोल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, ऊर्जा रूप में अपने अपनी ऊर्जा साझी की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेडिटेशन के बीच में ऐसा हुआ कि जैसे कई बार हमको ईश्वर स्वयं ही अपना वो भी देते हैं ना, प्रेजेंस का। तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी खुद सरप्राइज होगी कि डोर बैंग हुआ बहुत जोर से, कि दरवाजा तो बंद था, वो कैसे ऐसे हुआ। फिर उसमें भी बहुत माँ को ग्रेटिट्यूड हुआ कि आप, हम ध्यान करते हुए भी कई बार ध्यान में सोच लेते हैं, दिमाग में आ जाता है कि ऊर्जा रूप में आप वहां पर हो या नहीं हो, पर आप वो भी हमें अम, आके गाइडेंस में बताकर जाते हो कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो थैंक यू आप सबका आज के ध्यान में जुड़ने के लिए।
अगर किसी का कोई भी अनुभव है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। बहुत ही हाई ऊर्जा था। बहुत ज्यादा ऊर्जा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी। और एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपने जो पेंटिंग किया था ना लास्ट टाइम, वही पेंटिंग, वही नत वाला जो पेंटिंग हमने जो सुनीता मैम का शक्तिपीठ का ध्यान किया था ना, वो वो माना सेम आपकी पेंटिंग का ही था। सच्चे में। बहुत। जब हम लोग शॉक हो गए थे कि ऐसा कैसे हो गया। एग्जैक्टली सेम। नथ भी जैसे आपने यहाँ पे नथ डाला, वहां पे माँ का नथ इतना बड़ा था। आई डोंट कलेक्ट द माँ का जो है नेम, बट या एक मिनट में देख देख। लेना। वो ये बचपन में भी मैंने 2-3 बार ना ऐसे ही स्केच रैंडमली ड्रॉ किए। और उसमें ऐसी डिटेलिंग के साथ में था कि जो एक्चुअल पिक्चर थी ना, जो एक्चुअल पिक्चर में जैसे जैसे स्केचेस थे ना, हम्म। वैसे ही मैंने ड्रॉ किए। और जब मैंने अपनी फैमिली को दिखाया तो मेरे डैडी कहते तुम कभी वहां गई नहीं हो, तुमने कभी उनको देखा नहीं, तुमने कैसे बना दिया। तो मैंने कहा मुझे तो खुद ही नहीं मालूम मैंने कैसे बना दिया। तो वो डिवाइन के गिफ्ट्स आपके साथ में होते हैं, बट आप उस टाइम मतलब उसमें नहीं करते। ये भी मुझे 10 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे, कैनवस पे सीधा बना दिया, इतनी मतलब कॉन्फिडेंट। मेरे बेटे ने मुझे कलरिंग कलर की किट गिफ्ट की थी कि मम्मा आप लो, आप कुछ कलरिंग वगैरह स्टार्ट करो। तो मैंने कहा मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है। प्लेन कैनवस लेकर आई थी, और पता नहीं कैसे, और वो जब चल रहा था ना पेन और कलर्स चल रहे थे, खुद ब खुद चल रहा था कि यहाँ पे ये बनाओ, यहाँ पे नथनी बन रही है। और फिर कलरिंग भी खुद का खुद आ रहा था कि यहाँ पे ग्रीन कलर करना है, यहाँ पे ये कलर करना है। आई वॉज सो शॉक्ड। उस टाइम मुझे गूज बम्स आ रहे थे कि ये मतलब क्या है, पर ग्रेटिट्यूड है डिवाइन का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू आप सबका भी। एक मिनट में ना शेयर कर कर दिखाती हूँ आपको। जी। मैं जब तक मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू प्रार्थना, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सीमा, थैंक यू पोपट जी, इंदु बहन जी, शुक्रकंदा। ओ माय गॉड, पता है मेरे मुंह से ना शुक्राना शुक्राना वर्ड निकली जा रहा है, और मैं कह रही हूँ मैं शुक्राना क्यों बोल रही हूँ इसको फोटो को देखकर। उनका नाम। सुरकंदा। हम्म। तो सेम। मुझे वो नाम नाम में थोड़ी शायद गलती लग रही होगी, मैं शुक्राना शुक्राना बोली जा रही हूँ कि कौन है शुक्राना, कौन है ये गॉडेसेस जो मुझे ऐसे नाम लिखवा रही हैं। और देखो हेड में भी वो वैसे ही सेम। है जैसे उसने हाँ। हाय हाँ। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल, सीरियसली। आंखें भी ऐसे है ना। हाँ वो ना आंखें। अनबिलीवेबल। आंखें भी और नत भी आपने डाला था ऐसा बड़ा सा। देखिए। अनबिलीवेबल, सच्ची में मैं खुद शॉक्ड हो गई। और मेरे को देखो नाम भी वैसे ही आ रहा है, और कल रात को भी मुझे यही नाम आ रहा था। तो मैं कह रही हूँ ये मुझे क्या नाम आ रहा है, मैंने कहा कोई सॉन्ग है या कुछ है। तो देखो वो माँ का नाम था। थैंक यू माँ, ग्रेटिट्यूड, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। तो किसी का अगर कोई है शेयरिंग के लिए तो प्लीज। इंदू जी थैंक यू आपका, थैंक यू रेनू जी, मीनाक्षी जी बहुत ऊर्जा थी, पूरा समय शरीर झूम रही थी। कोटि कोटि धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रार्थना शिव प्रकाश जी, माँ सुकरंदा देवी जी, जी धन्यवाद। ये प्रमोदिनी जी, आज का ध्यान बहुत गहरा था, रिक्वेस्ट है आपको प्लीज काली पूजा के दिन काली माँ का ध्यान कराएंगे। माँ खुद करवाएंगी, मैं तो एक जरिया हूँ, मीडियम हूँ। देखो माँ किसको चूज करती है। हम नहीं चूज करते, भगवान ईश्वर खुद चूज करता है। तो डिवाइन में रिया जी आपको भी थैंक यू, सुनीता जी थैंक यू। तो माँ काली का ध्यान माँ खुद ही करवाएंगी, जिसको भी उन्होंने चाहा कि ये मेरा बच्चा करवाए ध्यान। कब क्या था मैम रिक्वेस्ट? पता नहीं ये किसी ने यहाँ पे मैसेज में लिखा है कि माँ काली का ध्यान करवाइए, प्लीज काली पूजा के दिन काली माँ का ध्यान कराएंगे। दिवाली वाले दिन की बात कर रहे हो आप?
काली पूजा, काली माँ ध्यान। पता नहीं है। जी अच्छा, दिवाली वाले दिन की बात करें, पर दिवाली वाले दिन तो सभी बिजी होंगे ना अपने अपने घरों में। लक्ष्मी, लक्ष्मी पूजन करते हैं ना। हाँ, उस दिन लक्ष्मी पूजा नहीं होता है। तो ये काली माँ की पूजा नहीं, हम लक्ष्मी माता जी को ही, माँ के दुर्गा स्वरूप की ही पूजा करते हैं, और किसी स्वरूप की नहीं। वो एनर्जी फॉर्म में हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो उस ऊर्जा में आ जाती है। वो बात अलग है। तो थैंक यू। तो किसी का अगर कुछ शेयर करने का है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पर। मुझे आज ना माँ का विराट रूप दिखा था आज भी, मतलब लास्ट टाइम सुनीता मैम के सेशन में भी। बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि वो आज जो मुकुट था, माँ जो धारण करके, नॉर्मली वो मुकुट ना, हम जैसे देवी देवताओं के मुकुट होते हैं ना, वैसे नहीं था। इट्स लाइक बर्थडे वाला एक मुकुट होता है ना, सेम वैसे था। तो आई वाज लाइक वंडरिंग कि मैं वो सर्च कर रही हूँ अभी भी कि मतलब वो कैसे मतलब है करके। मुझे बट भी वो गोल्डन कलर का था ना, उसके बीच में हाँ। मिडल में कहीं कुछ है। हाँ, मुझे भी सेम वो ही नजर आया था, वही। और इतने ही उसके पीछे गोल्डन लाइट थी ना माँ की, और बहुत प्यारा लग रहा था। आ जाएगा वो भी, अपने आप आ जाएगा माधवी जी। एंड आई सॉ दिस पारिजात के फूल रहते हैं ना, वो बड़े बड़े फूल, बहुत बड़े, मतलब इट विल बी लाइक टाइनी दिस मच। उसका जो है लाल कलर का स्टेम होता है, और इतना छोटा रहता है, बट आई हैव सीन दैट दिस मच बिग। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो माँ का वो है ना वहां पे लाल कलर, द सेम थिंग वाज ऑब्जर्व्ड ऑन दैट स्टेम। इट वाज ये देखो ना, ब्यूटीफुल। उसे कितना प्यार से, कितने प्यार से फूलों के साथ इसको सजाया गया। मीन्स लाइक आउटस्टैंडिंग। जिस जो भी उनकी डेकोरेशन करते हैं उस मंदिर की, हम्म। पूरी सोल डाल के काम करते हैं। और मैंने ना, जब हम लोग पहले पिक्चर भी देख रहे थे तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जो माँ की मूर्ति है वो ऐसे ही लगती है जैसे रक्त होता हाँ। है ना, ब्लड की फॉर्म में लग रहा है ना। तो वो जब आया तो मैं भी खुद सोच रही हूँ कि ब्लड को मतलब ये क्या। और अब उनकी वो देख कर तो देखो, गूजबम्स आ रहे हैं कि हमारी सोच से भी परे वो कैसे हमें, जहां पे हमें हीलिंग चाहिए वहां पे करवाते हैं। हम्म। हाँ। बट मुझे ना ऐसा आ रहा था ना फीलिंग कि ये टेम्पल है ना, इसको और माँ कामाख्या टेम्पल से कुछ कनेक्शन जैसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों अंदर से बार बार इंट्यूशन आ रहा है। सेम स्ट्रक्चर एंड सेम थिंग, सेम एनर्जीज, पता नहीं क्यों। मुझे भी ऐसा फील होगा सा। है आई ना। आई कैन, हाँ। मुझे, हाँ, मुझे मूलाधारा चक्र और ये दोनों बहुत ज्यादा इंटेंसली कनेक्टेड लग रहे थे। हम्म। तो बट वो फिर उस टाइम गाइडेंस में नहीं आया कि ये बोलना है। बट हाँ, मुझे भी ऐसी ही एनर्जी, शार्प एनर्जी फील हो रही थी। हम्म। मूलाधार चक्र के ऊपर और लोअर लिप्स के ऊपर, कि ये कनेक्टिविटी है इसकी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब वो देखिए ना, जो ब्लड का फॉर्म भी आया, तो मैंने ये भी देखा था कि जब हम मदर की मुंह में, फीटस में होते हैं, तो हम ब्लड में ही होते हैं, हम्म। हम्म। है ना। मैंने वो भी देखा था, तो शायद उस वजह से भी माँ कामाख्या का आ रहा होगा कि हम लोग जब वूम में होते हैं तो हम लोग ब्लड में ही होते हैं, है ना। तो हाँ। वो अ- फीटस मुझे दिखा था। अभी आप कुछ कह रहे थे हीलिंग के बारे में। मैंने कहा कि ये भी शायद माँ ने पता नहीं किस किस प्रकार की हमारी आज हीलिंग की, हमको भी नहीं ना मालूम। मतलब वो हाँ। रक्त का तो उन्होंने क्लींजिंग किया, तो वो रक्त का क्या हमारे शरीर में ये काफी सारी चीजें हैं, ऊर्जाएं इस शरीर में, इस जन्म की भी हैं, पिछले जन्म की भी हैं। कौन सी प्यूरिफाई हुई है वी डोंट नो, किस फॉर्म में हुई है, उस फॉर्म में, उस जन्म में हम मेल फॉर्म में थे या फीमेल फॉर्म में थे, वी डोंट नो। क्योंकि वो उस कितनी ऑथेंटिक एरा में वो लेकर गए हैं हमको आज हील करने के लिए। जी। जो वो एरा था वो बहुत ऑथेंटिक एरा था, वो एरा था, वो हमें अपने उस ऑथेंटिक एरा में लेके गए। देखो, ये पिक्चर आपको जो मैंने फ्लायर भेजा उसमें तो नहीं थी, ये मैंने बाद में ऐड ऑन की है। एंड इसमें ना दो थी, एक तो ऐसे थी, एक में इसमें ही कोड लिखा था, फ्रॉम अटैचमेंट टू डिटैचमेंट, कि वो देवर सो अटैच्ड बिफोर, और बाद में वो डिटैचमेंट ने भी वो कैसी फॉर्म्स ली, टेम्पल्स की फॉर्म ली, जहाँ पे
वो मेडिटेटिव स्टेट में आके उन्होंने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया। ये मुझे मैसेज आया, फिर मैंने पूछा कि विच वन आई हैव टू गो, है ना, कि फ्लायर पे कौन सी डालूं। तो फिर मुझे गाइडेंस आई कि ये वाली रखो, और इसमें देखो कि हम शिव शंकर भोलेनाथ को सिर्फ शांत स्वरूप में देखते हैं जब वो ध्यान में बैठे होते हैं। हमने उनको हम्म। उग्र स्वरूप में नहीं देखा है, पर इसमें वो उग्र स्वरूप में दिखाया है कि माँ को होल्ड किया, तो वो एक दूसरे की आदि शक्ति हमको तभी बोला जाता है ना। फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज तभी बैलेंस होंगी जब हमारे अंदर का क्रोध भी और शांति भी दोनों इक्वल होंगी, एक बैलेंस में होंगी। हमारी आदि शक्ति कितनी प्योर एक गाइडेंस आती है। जी मीनाक्षी जी, अनम्यूट कर लीजिए, कहाँ गए? ऐसा ही। न्यू, हाँ जी मीनाक्षी। हाँ, हरिओम मैम। हरिओम। मैम जैसे कि, गलती से हाथ मतलब थोड़ी देर में मुझे रेज करना था, वो गलती से हो गया उस टाइम। आप बीच में आपको मैंने मतलब रोक दिया है। वो एक्चुअली जो जो आप सुरकंडा माता का बता रही थी, वो हमारी कुल देवी है उत्तराखंड में। और वो बहुत सुंदर मंदिर है माता का, और हाँ। बहुत हाइट पे है। बहुत सुंदर है। तो हम बचपन में अक्सर जाते थे, अब तो मौका नहीं, जा नहीं पाती हूँ मैं, पर बचपन में अक्सर जाते थे। और वहां जब माता की जब डोली आती है, जब वो जो झूमती है, जो डांस होता है, वो बहुत देखने वाला होता है। अगर आपको मौका लगे किसी को, तो जरूर जाइएगा, देखिएगा। मतलब ऋषिकेश से वो हार्डली 2-2.5 घंटे के रास्ते में है। और वो बहुत मंदिर सुंदर। ना मंदिर ऐसा लग रहा था कि मुझे केदारनाथ मंदिर से जो जैसे जी बना है, जी सेम जी वैसा जी ही जी। है आर्किटेक्चर उसका भी। हाँ बहुत जी हाँ जी, बहुत सुंदर। हाइट पे भी है। बहुत हाइट पे बहुत सुंदर है मंदिर, मैंने देखा जी था। मैं जी मतलब वहां पे दर्शन नहीं, यूट्यूब में देखा था। बहुत सुंदर है, बहुत। जी 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 जी। और आपको मुझे बीच लगता है में शायद मैं गई होंगी उस प्लेस पे, क्योंकि पता नहीं, मुझे अभी जैसे ये बता रही है ना, तो मुझे वो देहरादून का वो उस एरियाज में मैं गई हुई हूँ, मतलब नॉट नाउ, मैं कॉलेज टाइम में गई थी। तो मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशनटिवली आ रहा है, मैं वहाँ उस एक्चुअल प्लेस पे तो नहीं गई हूँ मैं, बट उसके नियर बाय से होकर गई हूँ। मुझे अब मेरी गाइडेंस में आ रहा है वो प्लेस आप बता रहे हो। और जब आप डोली की बात कर रहे थे ना, वो उसको कंधे पे लेके जाते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ। मतलब 4 लोग होते हैं, कंधे में हाँ, उठाते हैं मुझे वो उनको। दिख रहा है, मुझे सब जी वो जी सामने जी। मेरी आंखों के दिख रहा है। और हाँ वो जी कैसे उसको बैलेंस करी है, और माँ खुद आंसर देती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही। इसकी स्टोरी भी है कि जब मतलब कैसे माता जी वहां पे आई थी, कि बहुत पहले के टाइम में मतलब लोग कहीं जा रहे थे, तो ये एक बहुत बुजुर्ग औरत के रूप में माता आती हैं। और वो कहती हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो ऊपर, वहां पे पहाड़ी पे। तो कोई भी उनको कहता, हम कैसे जाएंगे, मतलब हम खुद अपना सामान नहीं उठा सकते, हम आपको कैसे लेके जाएंगे इतने ऊपर। सबने मना कर दिया, जो लोग भी जा रहे थे। वो माता उनका वेट कर रही थी, वो बुजुर्ग लेडी के रूप में। तभी एक और बुजुर्ग आदमी आया, कहता चलो, कहता मुझे कौन ले चलेगा, तो कहता चलो मैं आपको ले चलता हूँ। तो उन्होंने उनको कंधे में उठा के वो उनको ले गए, और जैसे जैसे वो चलते गए, वैसे वैसे उनमें एनर्जी आती गई, और वो और मतलब यंग हो गए वो। जब वो ऊपर पहुंची, तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। फिर उन्होंने बताया कि मेरा यहाँ पे आप मंदिर बनाइएगा। तो तब से माता जी वहां पे फिर स्थापित, उनका मंदिर स्थापित किया वहां पे। ऐसी उनकी स्टोरी है। बहुत अच्छा है। एक मैं भी हिमाचल में कोई जगह थी, वो भी बहुत ऊंची हाइट में थी, जहां पर आप जाओ तो वहां पे आपको बैठे बैठे एकदम से मतलब आप ड्रीम स्टेट में जाते हो, और आपको गॉडेस खुद वहां पे सारी चीजें रिवील करती है। आपको नहीं पता लगता, वो आपको वहां पे अंदर एंटर करते ही नींद कैसे आ जाती है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो बहुत पहाड़ियों के ऊपर है, बहुत रेयर लोग जाते हैं उस जगह पे। मैं मुझे नाम नहीं याद अब उस जगह का। वहां पर मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे मतलब काफी सारी मुझे ऐसी चीजें दिखाई थी। उस टाइम तो मुझे इतनी सेंस नहीं थी, आई वॉज टू यंग। तो अभी मुझे कई चीजें जब आप बोल रहे हो ना, मुझे वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, कनेक्शन याद आ रहा है तुम्हें, तुम की क्या क्या चीजें तुम्हें पहले दिखाई गई थी, डिकोड की गई थी। जी जी तो थैंक यू आपका, जब आप शेयर करते हो, देखो आप ही, आपकी भी एनर्जीज के साथ में हम कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी कुल देवी की एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। गए बेशक नहीं हूं मैं, पर मुझे वो एकदम से, जैसे आपने बोला ना, मुझे माँ की डोली पूरी दिखाई दी, उनकी नथनी, पता नहीं जी मुझे, जी आई जी। डोंट नो, पहनाते हैं उनको, है ना? हाँ, काफी। हम्म,
ज्वेलरी वगैरह सब पहनाते हैं। वो डोली में भी जैसे छोटा उनका रूप होता है उसमें सब रहता है। और काफी मतलब वो लोग सोचते हैं कि लोग हिल रहे हैं खुद ना, पर वो माता डोली को हिला रही होती हैं। लोग बाकी देखने वालों को पता ही नहीं होता कि वो तो बेचारे जो कंधे में लेके हिला रहे हैं उनको वो बहुत ज्यादा वो इतना वो कंट्रोल नहीं कर पाते इतनी जोर से माता जैसे जब खुश होती हैं खूब झूमती हैं तो वो अद्भुत होता है वो देखने वाला दृश्य बिल्कुल। जब माँ की एनर्जी होती है ना, जैसे हम लोग भी हम्म, चैनलिंग करते हैं ना, तो वाइब्रेशन देखो, आप लोग मेडिटेशन करते हो, आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं, ठीक है। तो एक इंसान है जिसके सामने ही उस देवी देवता की ऊर्जा है, जी वो उस जगह के ऊपर वो ऊर्जा कितनी ज्यादा होएगी। तो जी वो जी इंसान खुद तो वो मूव भी नहीं कर सकते, वो माँ ही जी चाहेंगे तभी वो चीज होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। जी थैंक यू, आपने शेयर किया, बहुत जी अच्छा लगा। और थैंक मैं ना चिंतपूर्णी, थैंक यू जी थैंक यू, चिंतपूर्णी माता जी जी के मंदिर जब हम सुबह जाते थे तो 3:30 बजे से लेके 5 बजे का हमारा जो ट्रेवल होता था, तो मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी। एक बहुत अनबिलीवेबल चीज होती थी हर बार जब भी हम लोग वहां पे जाते थे, कि एक तो आरती चल रही होती थी जब हम लोग वहां पे जाते थे, दूसरा सबको हटा दिया जाता था, मैं बिल्कुल सामने खड़ी होती थी। मेरी झोली में कोई माता जी का माला आ जाए, कुछ आ जाए, मुझे नहीं कोई हिलाता था। मेरे को ये चीज मतलब बहुत आज तक भी बहुत सारी चीजों में मुझे माँ की वही वाली मूर्ति बार बार नजर आती है, चिंतपूर्णी माता की, कि मैं काफी उनकी चांटिंग भी करती थी उस टाइम, जाते रहते थे। तो कुछ ना कुछ माँ की तरफ से मुझे चुन्नी मिल जाएगी, या मुझे हार मिल जाएगा, मुझे प्रसाद मिल जाएगा, वो किसी को नहीं मिलेगी, वो चीज मुझे मिल जाएगी, तो मैं उसमें बहुत ग्रेटिट्यूड शो करती थी। हमको कई बार ना एनर्जीज के साथ में हम लोग कह देते हैं कि कनेक्शन है, बट वो साक्षात है वहां पे ऊर्जा रूप में। वो उनको बिना बताए ही सारी चीजें मिल जाती हैं। जो भी इंसान वहां पे पूरी प्योरिटी के साथ में जाएगा ना, वो उसको वो चीज पता है। और ऐसी एनर्जीज में अगर कोई वैसा बंदा भी जाएगा ना, उसको ना या तो अच्छी तरह से उसको दर्शन नहीं होंगे, या कुछ ना कुछ उसका ऐसा हो जाएगा कि वो वहां की ऊर्जा भी नहीं उनको अलाउ करती है। तो थैंक यू, आपने वो शेयर किया, काफी सारी आप भी मेमोरीज रिवाइंड करवाते हो। जी, प्रार्थना, प्रार्थना है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। वंदन माधवी मैम। आत्मा। मैम बहुत एनर्जी थी ध्यान में। और मैम आपने जो ध्यान करवाया तो आपने कहा कि कलश खाली है और हम उसके अंदर हैं। तो अभी 4-5 दिन पहले मैं सुबह 4 बजे ध्यान कर रही थी, तो मुझे इसी तरह से अनुभव हुआ था कि जैसे एग खाली है, एक साइड से टूटा हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे लगा मैं इसके अंदर घुस के साधना करूंगी। और मैं एग के अंदर, मैं देख रही थी, मैं एग के अंदर गई और मैं एक भ्रूण में बदल गई। मतलब मुझे दिख रहा था कि उसके अंदर एक भ्रूण है। और धीरे धीरे एग बंद हुआ और उसके अंदर से बहुत लाइट गोल्डन कलर की, बहुत तेज, और वो धीरे धीरे से वो मतलब जो एग था वो चटकने लगा और उसके गिरने लगा, मतलब बाहर का कवर उसका। और उसके अंदर से विष्णु भगवान विराट रूप में, बहुत गोल्डन लाइट थी, और विराट रूप में विष्णु भगवान मुझे दिखे। तो ये क्या मैम ये मैसेज था कि ये ध्यान होने वाला था और कलश खाली, ये मुझे ये मतलब लगा कि वो मुझे पहले लग गया था कि हाँ ऐसे। तो ये क्या था मतलब? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आप में से कईयों को पता होगा, 10-10 पोर्टल था 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को, वो हमारे उस टाइम है, कह दिया जाता है कि जैसे ईश्वर सारे दरवाजे खोल देते हैं आपके लिए, है ना। तो वो 10-10 पोर्टल जो होता है, वो हमारी रीबर्थ होता है सोल का, सभी का, सिर्फ आपका नहीं, चाहे कोई मानता है नहीं मानता है, सभी का रीबर्थ होता है। तो ये जो कलश है, अगर आप कलश को देखो, वो एक्चुअल में कुंभ है। कुंभ क्या है, हमारी वूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो उसको फीटस के रूप में, मतलब मदर की वूम की तरह हम देखो, जी जी। ठीक है। तो वो ही आपको वो रीबर्थ उन्होंने दिखाया है, कि जो ये तारीख थी उसकी एनर्जी, अभी 12 तारीख है, अभी एनर्जी में हम लोग हैं,
कि वो आपको एक रीबर्थ के थ्रू, क्योंकि जब हम साधना करते हैं हमारा एक लेवल हो जाता है, जब आप वो बार बार करते हो तो ईश्वर जो ऐसी एनर्जीज है ना, जो आपको वो ब्लॉकेज करती हैं या कुछ करती हैं, तो वो आपको रीबर्थ इसीलिए दिखाया गया है कि आपने काफी चीजें अपनी रिलीज कर दी हैं, अब आपका लेवल सोल का एक अगले लेवल पे चला गया है। तो बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना बहुत ग्रेटिट्यूड शो करो इसके लिए कि आपको वो इस फॉर्म में गोल्डन लाइट जो दिखी है वो बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसमें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू गायत्री जी, ग्रेटिट्यूड। आत्मवंदन, आपको भी आत्मवंदन। वैसे अगर किसी ने 1010 पोर्टल की कोई मेडिटेशन करना चाहता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, पर वो इंग्लिश में है, तो आप लोग वहां से कर सकते हो। वो भी गाइडेंस बाबा जी की तरफ से आई थी कि करवानी है सबको रीबर्थ की करवाओ, वो मैंने रीबर्थ ही करवाई थी। तो अगर किसी को करना हो तो आप वहां से कर सकते हो। तो अगर किसी और का कोई अनुभव है तो बता दीजिए, नहीं तो हम यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। जी जी मैम, श्योर। थैंक यू ठीक। सो मच मोनिका। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हम सब से इजाजत लेकर, अच्छा आप बताइए आपने कल क्या करवाना है इनको कुछ? कल? हाँ जी, कल मंडे है। हाँ, कल मंडे है मैम, प्लान नहीं हाँ, है। आपने आपने कल ध्यान नहीं करवाना? कल क्या है मैम? व्हाट इज स्पेशल? नहीं, पता नहीं, मुझे गाइडेंस माँ की तरफ से आ रही है कि इनको बोलो ध्यान करवाना रेगुलर। नहीं, हमारा शेड्यूल एक है, दैट्स स्वाध्याय पार्ट, तो विल सी टुमारो। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं कोई गाइडेंस आ रही है, कुछ है। आई डोंट नो ये आपका उसके रिगार्डिंग है या क्या है। कुछ नई चीजें आएंगी, आपको रिवील होंगी माँ की तरफ से, वो गाइडेंस आ रही है मुझे। तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड है आप सभी का ऊर्जा रूप में अपना साथ देने के लिए। और कल फिर माधवी जी के साथ में फिर से अहम ब्रह्मास्मि में आइएगा प्लेटफॉर्म पर, और अपनी आपको ध्यान की यात्रा के साथ में और ज्यादा जोड़िएगा। आप सभी का ऊर्जा रूप में अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। डीप डीप ग्रेटिट्यूड माधवी जी को भी, जो हमें ये अवसर देते हैं कि हम सेवा कर पाए। आपका बहुत बहुत थैंक यू माधवी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।